अब हम बात फिर से कर लेते हैं कोविड-19 में जो हम बेएहतियाती कर रहे हैं उसकी वजह से हुकूमत को सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं। जब बात हो रही है सख्त फैसलों की तो गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की थी और जो ताजिर रहनुमा यहाँ पर मौजूद उन्होंने कहा था कि उनकी ये डिमांड है कि सुबह 8 बजे से लेकर या सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक औकात कार होने चाहिए और ये पंजाब में होने जा रहा है। पंजाब में एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। इसका ऐलान भी चंद रोज में हो जाएगा क्योंकि इससे मुतालिक मेरी बात हुई तो ये मुझे मालूम हुआ। अच्छा कि अब तो दुकानें 8 बजे खुलेंगी, तो 8 बजे तक खुलेंगी, ये फैसला हो जाएगा कि वहाँ पर रात 8 बजे तक पंजाब में दुकानें खोली जाएंगी। तो ये सिंध में भी होना चाहिए और इससे मुतालिक महक इमरान खान साहब ने मुखालिफत की है। वो जब ये तजवीज़ दी गई कि 6 बजे बंद कर दिए जाएं या 8 बजे बंद कर दिए जाएं तो कहा गया कि नहीं 10 बजे तक आप अलाउ करें क्योंकि कारोबार मुतासर होना नहीं चाहिए। बट ज़ाहिर है हर सूबा खुद से फैसले लेता है कुछ मामला को देखते हुए, डायनामिक्स को समझते हुए। तो जो सिंध से मुतालिक हमने शेयर किया था कि 6 बजे दुकानें बंद होना और सुबह 6 बजे खुलना, इससे मुतालिक हमने देखा कि ना सुबह 6 बजे खुली और बंद करने में भी काफ़ी मसाइल का सामना रहा। कुछ लोगों ने कर दी, कुछ लोगों ने नहीं की, कुछ लोगों ने डंडे के जोर पे की और कुछ मनमानी करते रहे। तो हमारे नुमाइंदगान जो है वो मुख्तलिफ शहरों में भी गए और उन्होंने वहाँ की सूरत हाल जानी। खुर्शीद आलम ने गुज़श्ता रोज़ जामा क्लॉथ मार्केट जाकर खरीदारों और ताजरों से उनकी राय जानने की कोशिश की कि आया हुकूमती फैसले, सिंध हुकूमत का जो फैसला है उससे ताजिर बिरादरी सिंध की खुश है या नहीं। क्या कहना था उनका, ताजिर का और खरीदार का, आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामा क्लॉथ मार्केट में, जहाँ पर मुख्तलिफ छोटी बड़ी मार्केटों के एक अलायंस बनाया गया था कई साल पहले, जामे अलायंस के नाम से। उसके चेयरमैन है शेख इरशाद, हम उनसे मालूम करते हैं। शेख साहब ये बताइए कि जो कल से इम्प्लीमेंट हुआ है नया टाइम सुबह 6 से शाम 6 बजे, तो आप लोगों ने आज सुबह 6 बजे दुकानें खोल दी थी क्या? देखें जी, अभी तो आज पहला दिन था और हम यहाँ मार्केट आ गए थे तकरीबन 10:30-11 बजे। तो 10:30 बजे तक भी दुकानें खुली नहीं थी। लोगों की रूटीन बनी हुई है, लोगों का मामला हुई है और अभी भी आज भी तकरीबन 11:30 के बाद लोगों ने भी दुकानें खोली थी। अब 11:30 के बाद दुकानें खोलते हैं तो 1 बजे ज़ोहर हो जाती है और ज़ोहर के बाद जब नमाज़ पढ़ के लोग आते हैं तो लंच टाइम हो जाता है। लंच के बाद 3 बजे हम काम स्टार्ट करते हैं और 3 बजे काम स्टार्ट करने के बाद मुझे आप बताइए 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटों में क्या रोज़गार कमाएंगे, क्या अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे? अगर 9 नहीं तो 8 तक तो लाजमी हमें मस्त टाइम दिया जाए जिसमें हम अपने बच्चों का रोज़गार कमा सकें। बिल्कुल 9 बजे तक टाइम दिया जाए, लेकिन अगर 8 बजे तक की हुकूमत इजाज़त देगी तो भी काबिल कबूल है, ये कहना है शेख इरशाद साहब का। मज़ीद लोगों से भी मालूम करते हैं कि उनकी राय क्या है। तकरीबन 8 बजे तक टाइम होना चाहिए, मार्केट 8 बजे तक खुली होनी चाहिए। कस्टमर निकलेगा ही तकरीबन मगरिब की नमाज, असर की नमाज पढ़ के, अब वो आएगा इस टाइम पे दुकानें वगैरह बंद होना शुरू हो जाएंगी तो हमारा काम बिल्कुल ख़राब हो जाता है। नहीं, मुश्किलात है उसके लिए। 10 बजे तक दुकानें बंद होनी चाहिए। कि इस्लामी हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा है कि सुबह जल्दी कारोबार खोलें और शाम में बंद हो जाए, क्योंकि फिर हमारी रूटीन बन जाएगी। अभी हम लोग की रूटीनें बहुत ख़राब हुई हुई है ना। बाजार बंद हो गए, खरीदारों ने वापस जाना शुरू कर दिया। ताजिर हों या खरीदार, सब ने ही इन नए औकात कार को मुस्तरद कर दिया है। ताजिरों का कहना है कि मार्केटों के औकात कार सुबह 10 से रात 8 बजे तक मुकर्रर किए जाएं। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो ये है मामला कराची का। और जब हम कराची की बात करें वैसे में अगर ये तजवीज़ दी जाए या इस पर इत्तलाक कराया जाए कि शाम को 6 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी और सुबह 6 बजे दुकानें खुलनी है, तो सुबह 6 बजे जो दुकानदार हैं वो अगर ये कहते हैं कि गाहक नहीं आता, तो जब हम सुबह 8 बजे या 7 बजे देखते हैं बाहर रोड्स पे तो रश तो होता है। तो अगर दुकानें खुली होंगी तो लोग आएंगे। एट द सेम टाइम जब गवर्नमेंट ये कहती है कि 50% स्टाफ के साथ आप ऑपरेशनल, यानी इंडस्ट्रीज को भी कहा जाता है, ऑफिस को भी कहा जाता है, तो इसका मतलब तो यह कि जो 50% स्टाफ है वो आ सकता है, बट वो 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम का पाबंद भी तो है। ये बात भी तो हमें सोचनी है। हाँ, और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है अगर आप 6 बजे सुबह दुकानें खोल देंगे। मेरी नज़र में कि जब आवाम को पता होगा अच्छा सुबह 6 बजे खुलनी है दुकानें, तो वो जाएंगे, मजबूरी होगी ना उनकी। तो कराची में तो कोरोना से बचाव के लिए जल्द मार्केटें बंद की जा रही। खुर्शीद आलम भी हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे कि क्या मार्केट की सूरत हाल है। लेकिन मुल्क के दीगर ऐसे शहर जहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, रात गए मार्केट्स वहाँ पर खुली रहीं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान अब हमें ज्वाइन करेंगे, हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम लाहौर का रुख करते हैं जहाँ पे आवाम को बड़ी अगल लगी होती शॉपिंग भी। तो मोहम्मद लुकमान से बात कर लेते हैं कि लाहौर की क्या सूरत है। लुकमान बताइएगा।
मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद कराची में कारोबार को 6 बजे शाम को बंद कर दिया जाता है, लेकिन लाहौर में ऐसा नहीं है। लाहौर में तो जो रात आगे बढ़ती है कारोबार भी बढ़ता है। क्या लोग कोरोना से नहीं डरते? इसकी क्या वजूहत हैं? इस बारे में बात करते हैं दुकानदारों और अवाम से। ये बात तो ये देखें, गरीब आदमी जो खड़े हैं वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कैसे कमाते हैं। हुकूमत को तो ये सोचना चाहिए। बंद होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। अगर सही मायनों में वाकई कोरोना है और हुकूमत को पता है, इस बात का इदराक भी है, बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं, सारा तालीमी सिलसिला रुक जाता है, बीमार हो जाते हैं। मैं मानता हूँ ये सर्दी है, नज़ला ज़ुकाम ये आम चीज़ है, ये आप सबको पता है, लेकिन कोरोना वरोना कोई चीज़ नहीं है। कोरोना तो है, पर ये कि अब शादियाँ भी हैं बच्चों की, तो फिर उस लिहाज से फिर टाइमिंग थोड़ा कम कर दें बाजारों का, और कोई ऐसा मसला नहीं, लोग एहतियात करें, शॉपिंग करें लेकिन SOPs के साथ। तकरीबन ये 10 बजे तक तो टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग सर जो उन्होंने की है ये वैसे ठीक है 9 बजे की। लाहौर की मार्केटों में ताजरों को यकीन है कि कोरोना बिल्कुल मौजूद नहीं है, लेकिन जो ग्राहक हैं उनका ख्याल है कि कोरोना तो है, लेकिन उनको खरीदारी के लिए कम से कम 10-11 बजे तक वक्त मिलना चाहिए। ये तो सूरत हाल लाहौर की। आइए फैसलाबाद चलते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल देखते हैं। कोरोना के वार कर रहे हैं बीमार, मगर संती शहर में आवाम को ज़रा भी नहीं है ख्याल। रात में दिन का समा है तो SOPs पर अमल करने के लिए दुकानदार और ख़रीदार कितने संजीदा हैं, आइए आपको दिखा देते। मास्क क्यों नहीं पहनते? कोरोना है ही नहीं, मास्क क्यों पहने? ये तो सब फ्री है, ये बाहर मुल्कों से डीलिंग करके पैसे लेते हैं, कोई कोरोना नहीं है। आवाम पहनते नहीं, हम क्यों पहने भाई? कोई अमल नहीं करे फिर हम क्यों करें? कोरोना है ही नहीं है मेरे भाई। बीमारी है ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं ना, इतना वो ख़तरनाक मुसलमान के लिए नहीं है, ये गैर मुस्लिमों के लिए है। जैसे एक दुकान में 4 बंदे बैठे होते हैं और ऊपर से चोर आए तो वो ताकतवर होते हैं, इस तरह मुसलमान के जो अंदर क़ुव्वत है वो ताकतवर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई असर नहीं होगा। मास्क हर बंदे को पहनना चाहिए। मेरा भी पास भी मास्क था, उसकी ना साइड वाले जो ना लेसिस वो टूट गए, इसलिए नहीं पहना हुआ। मास्क पहनते हैं, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखते हैं। सुबह 10 बजे खुलने वाली मार्केट्स रात 12 बजे के बाद ही बंद होती हैं। फैसलाबाद में कोरोना कहानी तो हमने आपको सुना दी, अब रुख करते हैं मुल्तान का। जी, मुल्तान में कोरोना वायरस के बाद अब तक 240 से ज़ायद शहरी इसका शिकार हो चुके हैं। मुल्तान में मार्केटें बंद करने और खोलने के लिए सुबह 10 से शाम 10 बजे तक का अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से कराची में 6 बजे मार्केटें बंद करने को मुल्तान के शहरी और ताजिर किस निगाह से देखते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं। कम से कम 8 बजे का रखें, वरना 10 बजे का रखें। अगर 6 बजे का रखेंगे तो रश पड़ेगा, ठीक है। इसकी वजह से कोरोना ज़्यादा फैलेगा। ये तो कह रहे हैं है कोरोना है, ये ना कहें कोई बंदा कह कोरोना नहीं है। खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ले देखे ना आप, अब बेचारा गरीब रेहड़ी वाला या दुकानदार है, दुकान बंद करके मार्केट में कोई चीज़ खरीदेगा, 6 बजे तो दुकान बंद कर देगा तो वो कहाँ जाएगा? ले बताएं आप। पहले हमारे पाकिस्तान में इतना नुकसान हो रहा है पिछले 6 महीने से, बोले और नुकसान हो जाएगा। मुल्तान में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो SOPs पर कोई अमल नहीं हो रहा। इंतज़ामिया को भी चाहिए और आवाम को भी चाहिए कि SOPs पर अमल करें और इसको यकीनी बनाएं ताकि कोरोना वायरस को रोका जा सके। बाज़ार में आया था अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने, मैंने आज यहाँ पे जो गौर किया है, यहाँ पे अवाम SOPs का कोई ख्याल नहीं रख रहे। इंतज़ामिया को चाहिए कि वो आवाम के साथ आवाम को SOPs पर अमल दरामद करवाएं और आवाम को भी चाहिए कि वो इंतज़ामिया के साथ तावन करें ताकि ये जो कोरोना वायरस की वबा है इस पर काबू पाया जा सके और हमारे जो हुकूमत की हिकमत अमली है उसको बेहतर तरीके से अपनाने के लिए हमें अपनी हुकूमत के साथ भरपूर तावन करना चाहिए। SOPs पे जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है या डॉक्टर्स हज़रात कह रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में शहरों की राय क्या है ये हमने आपको दिखाई। वहां पर मार्केट्स की सूरत हाल क्या है ये आपने जानी। NCOC जो प्लेटफॉर्म होता है वहां पर फैसला क्या होता है? वहां पर फैसला ऐसा होता है जिसका इतलाक पूरे मुल्क में यकसा होना चाहिए। हम पहले दिन से इसकी बात करें, लेकिन आप देखिए कराची में फैसला मुख्तलिफ है, लाहौर का फैसला मुख्तलिफ है, यानी डिफरेंट सूबों के फैसले डिफरेंट है। इसलिए फिर लोग कहते हैं कि वहां पे ये क्यों हो रहा है और यहाँ पर ये क्यों नहीं हो रहा। जबकि इजलास एक होता है, फिर फैसलों का इतलाक क्यों मुख्तलिफ होता है, ये भी एक सवाल है। और इस पे अमल दरामद करवाने के लिए जब हुकूमत हर चीज पे कमेटी बनाती तो फिर खुदा इस पे भी कमेटी बना दे ताकि एक और तलाक तो हाँ कमेटी पे कमेटी तलाक तो कम से कम हर जगह एक जैसा हो।